अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। जी, हम जायलैंड जा रहे हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक व्लॉग है, आपने इसको फुल वॉच करना है। बहुत ज़बरदस्त, इसका बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है। पिंडी इस्लामाबाद के लोग यहाँ से खूब वाकिफ़ होंगे। यहाँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ये व्लॉग उन मदर्स के लिए है जो अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप्स पे भेज देती हैं और बिना ये हम लोगों को कहा जाता है कि आपके बच्चे बहुत सेफ़ एंड सिक्योर रहेंगे। तो आज ये सारी हकीकत मैं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी आंखों से देखी हैं। और मैं भी अपने जो मेरा एक छोटा सा मॉन्टेसरी स्कूल है और उसके मैं कुछ बच्चों को अपने टीचर्स के साथ लेके जा रही थी, साथ में मेरे अपने बच्चे भी थे। और मैंने तो है, मेरी एक टीचर की ज़िम्मेदारी तकरीबन 4 बच्चों को देखना थी और इट वाज़ ईज़ी फॉर देम, बिकॉज़ 4 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो देखने बहुत मुश्किल थे। ख़ैर, जो फ़ॉर्मेलिटीज़ थी, जो स्कूल ट्रिप्स जाते हैं जो आइलैंड के, वो मॉर्निंग में जाते हैं। फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे, हम जल्दी चले गए थे। 9 से 2 o'clock की टाइमिंग थी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है यहाँ पे जो आइलैंड के लिए। और क्लीनिंग के लिए तो खैर मैं 10 on 10 दूंगी कि बहुत ज़बरदस्त सफाई का इंतज़ाम है। और अगर ज़रा सा भी कोई कचरा होता है तो उसको उठाने के लिए वहाँ पे एक बहुत बड़ी इनकी जो है ना टीम मौजूद है। क्लीनिंग का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। और सारे झूले जितने भी राइड्स थे वो बहुत ही कंफर्टेबल, यानी कंफर्टेबल इन द वे कि अच्छे तरीके से वो उसको बेल्ट लगाते हैं और बिठाते हैं, आपको प्रॉपर बैठने का टाइम देते हैं। और लेकिन ये था कि वहाँ पे बहुत से स्कूल आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि आप इजीली आपके यानी नंबर आ जाता है, आपको प्रॉपर क्यू में खड़ा होना पड़ता है। और अगर हम जैसे बिल्कुल इन टाइम गए थे, हम 9 बजे गए थे, लेकिन तकरीबन 9:10 तक बहुत ज़्यादा रश हो चुका था। और इतना ज़्यादा रश हो चुका था कि यानी एक राइड के बाद दूसरे राइड पे जाना बहुत नामुमकिन हो जाता है। कहा तो जाता है कि आप 9 से 2 बजे तक यानी यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक दूसरी बात है। लेकिन अगर मैं सेफ़्टी एंड सिक्योरिटी की बात करूँ, वहाँ पे जितनी टीचर्स बाकी स्कूल्स की मैंने देखी थी, तो वो सिर्फ़ खुद राइड लेने के चक्करों में थी। और बच्चे जो थे वो इधर-उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई उन्होंने प्रॉपर डिसिप्लिन का ख़्याल, टीचर्स ने बाकी स्कूल्स की जो बड़े-बड़े स्कूल्स हैं या जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उन्होंने बिल्कुल भी ख़्याल नहीं रखा हुआ था। जो बच्चे थे वो इधर-उधर जा रहे थे, टीचर्स अपना घूम रही थीं। लाइक उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे वो पार्टी में आई हुई हैं। और वो सिर्फ़ अपनी एक वो जो रील्स बना रही थी डिफरेंट स्कूल्स की टीचर्स, उन्हें बिल्कुल ख़्याल नहीं थे कोई बच्चे छोटे हैं, उनको क्या उनकी एज के मुताबिक राइड्स पे बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए। तो फिर ज़ाहिर है स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, 1-2 टीचर्स को जो वो खड़ा करके जाती थी तो वो सबको नहीं देख पा रही थी। ये सारी चीज़ें मैं बाकी स्कूल्स की देख रही थी। मैं अपने बच्चों को तो खैर उन राइड्स पे बिठा रही थी, मोंटेसरी के छोटे बच्चों को जो उनके लिए सूटेबल थी। ऑल्दो आपको 30+ राइड्स की परमिशन होती है जब आप मॉर्निंग ट्रिप करते हो। लेकिन आप ये जज तो आपने ख़ुद करना है ना। और मैं ऐसे जज कर रही थी जैसे ज़ाहिर है ये मेरे साथ ये ज़िम्मेदारी है इन बच्चों की, तो मैं उनको अपने बच्चों की ही तरह समझती भी हूँ और ट्रीट भी करती हूँ। लेकिन मैं इस कदर डर गई कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहते हुए मैंने अपने बच्चों को कभी भी उनके स्कूल ट्रिप के साथ नहीं भेजा। तो ये डिसीजन मेरा बिल्कुल ठीक था। और जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप के साथ नहीं भेजते, मैं आज ये अपनी आंखों से देखने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि कितनी गैर ज़िम्मेदारी जो थी वो उन लोगों ने दिखाई है जिनके स्कूल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अगर स्कूल की स्ट्रेंथ कम है तो फिर भी एतबार किया जा सकता है, ख़याल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना खाने के लिए भी बहुत कुछ था। लाइक बारबेक्यू था, चिकन बारबेक्यू, और साथ में क्या था, चिकन कॉर्न सूप था, हॉट एंड सावर सूप था, सॉरी चिकन कॉर्न सूप नहीं था। लेकिन चना चाट, शवारमा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो हमने जो जो चीज़ें ली थी, ना सिर्फ हमने वहीं पे टेबल पे छोड़ी थी, बल्कि वहाँ पे और जो बच्चियाँ दूसरे स्कूल्स की थीं और उनके भी इसी तरह से पैसे भी ज़ाया हुए और उन बच्चियों ने कुछ खाया भी नहीं। राइड्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत
बच्चे खुश भी हो रहे थे। लेकिन हम सिर्फ उन राइड्स पे बच्चों को बिठा रहे थे जिसमें जो उनकी एज के लिए सूटेबल हों। ये आप इट्स गुड कि आप इवनिंग में जब आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, जो फैमिली की टाइमिंग्स होती हैं, आप अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि डिस्कवरी जो बहुत ही ज़्यादा आप यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं, ये डिस्कवरी है और ये डिस्कवरी में बच्चियाँ बैठी हुई थी जो कि मैंने ख़ुद देखा है 18+ बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पे ये 18+ के लिए अलाउ होता है। एक और था क्लॉज उसका पूरा नाम मुझे अब याद नहीं है, वो राइड था और उस राइड वो भी बहुत ख़तरनाक राइड था और छोटी छोटी बच्चियाँ उसमें बैठी थी और बच्चे बैठे हुए थे। तो ये ज़िम्मेदारी यहाँ पे टीचर्स की भी आती है कि आप एज के मुताबिक बच्चों को बिठाएं। इतनी ख़तरनाक झूलों पे, इतनी ख़तरनाक राइड्स पे बिल्कुल भी नहीं बिठाना चाहिए बच्चों को। और लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये बेहतरीन पार्क है जो आइलैंड, आप अपने बच्चों को यहाँ पे लेके जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन राइड्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे सुपर स्पेस का एरिया है, वहाँ पे भी बहुत अच्छी राइड्स हैं। डिफरेंट आपको डील्स खाने की भी अवेलेबल होंगी, अगर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग खाना हो तो आप इनको ले सकते हैं। लेकिन पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आया, मेरी टीचर्स को भी पसंद नहीं आया और वहाँ पे जो कुछ बच्चियाँ थी उन्हें भी पसंद नहीं आया। ये जा रही हूँ जी वॉशरूम की तरफ। आपको पता है छोटे बच्चे साथ हों तो आपको थोड़ी देर के बाद उनको वॉशरूम ले जाना पड़ता है। तो ये बिल्कुल ही सामने यहाँ पे गाइडेंस, आपको पता यहाँ पे गाइड के लिए लगी हुई इंस्ट्रक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं था। और वॉशरूम बहुत क्लीन थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे पार्क्स में मोस्टली हमें पाकिस्तान में गंदे वॉशरूम में मिल रहे होते हैं। वॉशरूम बहुत क्लीन थे, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और बच्चे भी खुश हो गए, ज़ाहिर है हर जगह साफ़ सुथरी उन्हें नज़र आ रही थी। राइड्स भी बहुत अच्छी थी, लेकिन हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन थी और मेरी टीचर्स की भी ऑब्ज़र्वेशन थी। बल्कि वहाँ पे जो राइड्स वाले थे वो भी हैरान हो रहे थे कि आप अपने बच्चों का इतना ख्याल कर रही हैं, खुद बिठा रही हैं, खुद उतार रही हैं, खुद इनके बेल्ट टाइट कर रही हैं, खुद इनके साथ बैठ रही हैं। लेकिन वो इस चीज़ को बाकायदा एडमायर भी कर रहे थे कि पहला स्कूल हमने देखा है जिसमें अपने बच्चों के साथ आप लोग इस तरह बैठे हुए हो। और मुझे हाँ ये वाला था बिल्कुल, ये क्लॉ वाला क्या था, व्हाट इज़ इट इज़ रिटन, साइड पे कोई क्लॉ लिखा हुआ था, बहुत डेंजरस था। ये तो है छोटे बच्चों के लिए, ठीक है आप इसमें बिठा सकते हैं एज के मुताबिक। फिर भी मैं इंस्ट्रक्शंस पढ़ के उनसे पूछ के कि क्या इतने एज के बच्चे बैठ सकते हैं, और बाकायदा लिखा हुआ भी होता था। लेकिन फिर भी मुझे बहुत डर लग रहा होता था। जो जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक झूले हैं उस पे तो खैर मैं कभी भी नहीं बिठा सकती छोटे बच्चों को, और ना ही ज़ाहिर है अपने बच्चों को भी नहीं बिठा सकती, वो इतने छोटे नहीं हैं, वो 10+ हो चुके हैं, लेकिन उनको भी मैं नहीं बिठाती। तो ये चीज़ें, ये फ्री फॉल वगैरह में भी मत बैठिए। मेरे सामने एक बच्ची जो थी वो टीचर सॉरी किसी स्कूल की बेहोश हो गई थी। तो आप ऐसी राइड्स पे बच्चों को बिठाएं या ख़ुद बैठें जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिसको आप बर्दाश्त कर सकें। और अगर मैं एज़ अ मदर, एज़ अ टीचर आपको रिकमेंड करूं, जो मैंने देखा है स्कूल्स की ज़्यादातर टीचर्स जो है ना जो साथ जाती हैं, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर रही थी जितना मेरे देखने में आया था। यानी कि वो अपनी तस्वीरें खींचने में, वीडियो बनाने में, रील्स बनाने में लगी हुई थी और उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी कि आप अपने साथ किसी स्कूल को लेके आई हुई हैं, या शायद यहाँ पे उनका भी कसूर नहीं है, उनके साथ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। इसीलिए पर्सनली मैं तो अपने बच्चों को कभी भी अलाउ नहीं करूँगी कि वो स्कूल ट्रिप के साथ जाएँ। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।